हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर नंबर 4 का जो चैप्टर नंबर 4 है परिवहन, संचार एवं व्यापार, उसका जो है 100 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, है ना। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पे जो है प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो को। तो पहला सवाल है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बिहार में नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है वह रोहतास जिला में। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? यानी पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से जो है यानी कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आपको कहीं पे भी यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है। पूरे ये जो है चैप्टर नंबर 4 जो है परिवहन, संचार एवं व्यापार, उसका जो टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो हम लोग आज उत्तर देखने वाले हैं। तो हमेशा जो है हम लोग हर एक चैप्टर का जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यदि ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो हमको लगता है कि एक भी सवाल जो बोर्ड एग्जाम 2025 जो होने वाला है उसमें जो है एक भी सवाल आपका छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को, यहाँ महत्व लिख दिया है सड़कों का, ठीक है, सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? कहता है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत जो है सड़क को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 भागों में। अगला सवाल है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो ये है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो देश में सड़कों की लंबाई 3.88 लाख किमी था। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णिम त्रिभुज जलमार्ग जो है, त्रिभुज राजमार्ग जो है ये सड़कों का एक वर्ग नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? कहता है किस वर्ष इंडियन एयरलाइन को जो है इंडियन नाम दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 2005 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से दो दूर स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलचर और पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा दूरियों को प्रदाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? कहता है इनमें से कौन सा जो पत्तन यानी बंदरगाह इसको बोलते हैं, पूर्वी तट पर स्थित है और अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ये विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से परिवहन के साधन, यहाँ पे कट गया है। ठीक, इसका सवाल देख लेते हैं आगे। 21 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन व्यापार को दर्शाता है? कहता है निम्न में से कौन व्यापार को दर्शाता है शब्द दो या दो से अधिक देशों के साथ? कहता है कौन सा शब्द जो है दो या दो से अधिक देशों के साथ व्यापार को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 है और किस नाम से विख्यात है? कहता है बिहार में जो है सबसे प्रमुख NH जो है NH2 है और किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसका जो है निर्माण जो है शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं।
अगला सवाल है, सबसे सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें किस राज्य में? कहता है सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें किस राज्य में है? तो सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाए। अगला सवाल है, भारत में 31 मार्च 2013 तक कितने रेलवे स्टेशन थे? कहता है भारत में 31 मार्च 2013 तक जो है कितने रेलवे स्टेशन थे? तो सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 7172 रेलवे स्टेशन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं। कहता है इनमें कौन संचार का साधन नहीं है? कहता है इनमें जो है कौन संचार का साधन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ये सिनेमा हॉल जो संचार का साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? कहता है बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमालपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने? कहता है देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 266 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में स्थित है? कहता है विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो किस देश में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये चीन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा क्या है? यानी NH7 का जो दक्षिणतम किनारा क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कहता है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH7 जो सबसे लंबा राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है? पाइपलाइन जो है किस परिवहन का अंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी पाइपलाइन के द्वारा जल भी पहुंचाया जाता है। पाइपलाइन के द्वारा जो है किसको, ये स्थल, एक मिनट, पाइपलाइन किस का अंग है? तो ये स्थल का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या रे तुम लोग कैसे आ गया? अगला सवाल देखते हैं। प्रशासनिक सुविधाओं के लिए भारतीय रेल में कितने जोन बनाए गए हैं? कहता है प्रशासनिक सुविधा के लिए जो भारतीय रेल में कितने जोन बनाए गए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 17 जोन बनाए गए हैं। अगला सवाल है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर में है। ऑप्शन नंबर बी, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ये मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाए। मुंबई बंदरगाह का नाम जो है नवाज सेवा बंदरगाह था, अब इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पारादीप किस राज्य में स्थित है? पारादीप जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस तट पर मुंबई पत्तन स्थित है? भारत के किस तट पर जो मुंबई पत्तन स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग है? कहता है भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी 6 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? कहता है इनमें आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारत में वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये किया था 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया है? कहता है किस पत्तन का नया नाम जो है जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मुंबई पत्तन का नाम जो है जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाए। अगला सवाल है, कांडला पत्तन किस राज्य में स्थित है? कहता है कांडला पत्तन जो किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कांडला पत्तन जो है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं,
भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे है? कहता है भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लेह में है। ठीक है, लेह कहाँ है? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में टेलीफोन सेवाएं का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ जो हुआ था ये कब हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1881 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था? यानी भारत में जो है दूरदर्शन सेवा, जिसको हम लोग बोलते हैं टेलीविज़न सेवा बोलते हैं, उसका जो है सेवा कब आरंभ हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 8 है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित किया गया है? यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो किस नदी पर विकसित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये गंगा नदी पर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बटा हुआ है? तो भारतीय रेल मार्ग जो है टोटल जो है 4 गेजों में बटा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में रेल परिचालन की शुरुआत जो 1853 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कहता है सबसे लंबी दूरी तय करने वाले रेलगाड़ी का क्या नाम है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हिमसागर एक्सप्रेस। क्या नाम है? हिमसागर एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के पहले समाचार पत्र का क्या नाम है? तो भारत के सबसे पहले समाचार पत्र का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है? कहता है इनमें आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये संचार भी है, परिवहन भी है और व्यापार भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत के सबसे प्राचीन राजमार्ग है? कहता है निम्न में से कौन सा जो है भारत का सबसे प्राचीन राजमार्ग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है ग्रैंड ट्रंक रोड जो है भारत का सबसे प्राचीन राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? कहता है दिल्ली से कोलकाता तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये है NH2 जो है दिल्ली से कोलकाता जाता है, जिसको हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, वो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो देश में सड़कों की कुल लंबाई थी 3.88 लाख किमी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? भारत में किस राज्य में जो सड़कों की सबसे लंबाई अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से राज्य का प्रथम स्थान कौन सा है? यानी कहता है भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का जो प्रथम स्थान है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये केरल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये 4 भागों में बांटा गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन 2 शहरों को जोड़ती है? कहता है NH7 जो है किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो भारत की जो है सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, NH1 है, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, देश की कुल सड़कों में किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? कहता है देश की कुल सड़कों में जो किस प्रकार का सड़क का जो प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये है ग्रामीण सड़कों का जो प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत किस लेन वाली सड़कों का प्रतिशत सबसे अधिक है? यानी राष्ट्रीय
राजमार्ग के अंतर्गत जो है किस लेन वाले सड़कों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 2 लेन वाले सड़कों का जो प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला सवाल है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क मार्गों से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो इनमें से कौन शहर को नहीं जोड़ता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गुवाहाटी को नहीं जोड़ता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए? कहता है इनमें से कौन से 2 दूरस्थ स्थान है जो पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलचर और पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं एक्सप्रेस वे किस परिवहन से संबंधित है? एक्सप्रेस वे जो है ये सड़क परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई पुणे राजमार्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है डेक्कन महामार्ग भारत के किन 2 शहरों को जोड़ता है? कहता है डेक्कन महामार्ग जो है भारत के किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन सा है? विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग जो है कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेह मनाली सड़क मार्ग जो है ये सबसे ऊंची सड़क मार्ग है विश्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सीमा सड़क संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? सीमा सड़क संगठन का जो गठन किस वर्ष किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब हुआ था? तो भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ जो 1853 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? कहता है भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल जो है किस प्रदेश में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला सवाल है भारतीय रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोटल जो 18 क्षेत्रों में अब तक बांट दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं पिछले एक डाटा के अनुसार जो 16 है, ठीक है, लेकिन अभी के अनुसार जो है 18 हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी यानी भी जो है इसका जो है आपको किताब के अनुसार जो है बी ही मारना है, 16, ठीक। अगला सवाल देखते हैं कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से गुजरती है? कहता है कोंकण रेलवे मार्ग जो है किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बी में क्या दिया गया है? तो बी जो है इसका ऑप्शन ढका गया है, तो देख लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देंगे, उसको जो देख लीजिएगा, ठीक। अगला सवाल है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा जो है किन राज्यों में उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से जो है दिल्ली में मेट्रो रेल जो है सेवा उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत के निम्न में से किस शहर में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध नहीं है? कहता है भारत के निम्न में से किन शहरों में जो मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये चेन्नई में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भारत में मोनो रेल सेवा कहाँ शुरू किया गया था? भारत में मोनो रेल सेवा कहाँ शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। अगला सवाल देखते हैं भारत में मोनो रेल सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? कहता है भारत में मोनो रेल सेवा का प्रारंभ कब किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 2 फरवरी 2014 को किया गया था। अगला सवाल है मोनो रेल कितनी पटरियों पर चलने वाली रेल है? कहता है मोनो रेल जो शुरू किया है 2 फरवरी 2014 को, ये कितनी पटरियों पर चलने वाली रेल है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा एक पटरी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे एक है, ठीक। अगला सवाल है बड़ी लाइन में रेल की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? यानी बड़ी लाइन में जो है रेल के पटरियों के बीच का जो दूरी होता है वो कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.67 मीटर होता है। क्या होता है? 1.67 मीटर, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है
निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन अंतरण हानियों तथा दूरी को घटाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये सड़क परिवहन हो जाए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये महाराष्ट्र नहीं जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? तो ये सवाल रिपीट हो गया, 2005 होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है पूर्व में इसको किस नाम से जाना जाता था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पालम हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो है ये है जल मार्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय अंतर्देशीय राजमार्ग जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 में किया गया था। ये सवाल फिर से रिपीट हो गया। अतः भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की क्षेत्रीय कार्यालय इनमें से कहाँ नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कानपुर में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? कहता है भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को जो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 5 हो जाएगा। अगला सवाल है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के किन 2 शहरों के मध्य स्थित है? कहता है भारत का जलमार्ग संख्या 1 जो भारत के किन 2 शहरों के बीच स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है ये जबलपुर जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक। अगला सवाल है भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या जो टोटल है 12। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल बंदरगाह जो है ये स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है इनमें से कौन सा पत्तन पूरी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का जो पत्तन है पूर्ण रूप से सुरक्षित है? तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये विशाखापत्तनम है। ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हो जाए ये चेन्नई हो जाए, चेन्नई। ठीक। अगला सवाल देखते हैं भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पत्तन स्थित नहीं है? कहता है भारत के पूर्वी तट पर जो कौन सा जो है पत्तन स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ये कोचीन जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र? कहता है निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन जो है एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कांडला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? भारत में स्पीड पोस्ट का जो शुभारंभ किया गया था कब किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 1986 ईस्वी में किया गया था। तो ये रहा टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 4 से। तो अगले चैप्टर जो है हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में।